रोमा। मुस्कान को नहीं ले रहे ताकि मुस्कान परेशान ना हो। ठीक है, अभी एक बार मुस्कान का नाम ले चुके हैं राहुल, और रूपा का ले लिए हैं आप, मॉन्टी का ले लेते हैं, रोहन का ले लेते हैं। ये हम 5 बच्चे का सोशियोमेट्री बना रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मुझे एक प्रोजेक्ट देना है आप सबको, तो इसको मैंने नेहा का नाम मैंने ए रख दिया है, नेहा का नाम ए, रोमा का नाम बी, राहुल का नाम सी, मॉन्टी का नाम डी और रोहन का नाम हो गया ई। अब सार हो जाएगी, ठीक है, ए बी सी डी ई। ये मैं साइन करूंगी तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्म दिया था भरने, उसमें आपसे पूछा था कि आपका पहला दूसरा तीसरा प्रेफरेंस क्या है। नेहा ने रोमा को पहला प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस दिया है राहुल को, तीसरा प्रेफरेंस दिया है मॉन्टी को, तो इग्नोर थे, 3 लोग हो गए, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। नहीं, नेहा का 3 चॉइस, अच्छा सॉरी सही तो बता रहे, नेहा का 3 चॉइस। ये मान लीजिए 5 नाम है इधर और 5 नाम इधर होगा ना, तो नेहा अगर पहला चॉइस सही है, ये मेरे हिसाब से है, या आप नेहा नहीं दे रही है, ये मैं दे रही हूँ। नेहा ने अपने आंसर में लिखा है कि मेरा पहला चॉइस क्या है, रोमा। मेरा पहला चॉइस कौन है, रोमा, ठीक है। दूसरा चॉइस कौन है, राहुल, और तीसरा चॉइस कौन है, ये। तो ये चॉइस खाली रह गया, ये इनका चॉइस नहीं है। अब आ जाइए रोमा का। रोमा ने अपने फॉर्म में पहला चॉइस किसको दिया है, नेहा को, दूसरा चॉइस दिया है रोहन को, रोहन किसने है, ई में, और मॉन्टी को दिया है इन्होंने तीसरा चॉइस। ये दोनों खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। इसी तरह से राहुल ने किसको दिया है, राहुल ने दिया है पहला चॉइस इसने दिया है मॉन्टी को, क्योंकि क्लास की है। दूसरा चॉइस दिया है इन्होंने रोहन को, तीसरा चॉइस इन्होंने दिया है नेहा। अब आ जाइए मॉन्टी का पहला चॉइस है राहुल, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस है नेहा, तीसरा चॉइस है रोहन, ठीक है। उसके बाद रोहन का आ जाइए, रोहन का पहला चॉइस है नेहा, दूसरा चॉइस है रोमा, और तीसरा चॉइस है राहुल। ये बन गया ग्राफ, ये एक्चुअल ग्राफ बना, क्योंकि एक टीचर ने बनाया है एक आंसर देंगे। अब हम प्रायोरिटी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रायोरिटी देंगे। पहला, अब नंबरिंग से सिखा रहे हैं, उस टाइम तो नाम से सिखाए थे, नंबरिंग से सिखाए। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब देखिए कि पहले चॉइस से कितना मिला हुआ है, काउंट करिए पहले, 1 2 3 4 5। ये दूसरा काउंट हो गया। अब आपको नेम के वाइज आना है। नेहा में पहला चॉइस
एक मिला है, नेहा को दूसरा चॉइस कितना मिला है? एक। रोमा फिर नेहा को तीसरा चॉइस कितना मिला है? एक। 1 लिख के जाना, ठीक है। उसके बाद आइए रोमा को दूसरा पहला चॉइस, अब आपको टाइम में आते हैं, आपको बी हो गया। रोमा को बताइए हो गया। अब रोमा का दूसरा चॉइस, रोमा का दूसरा चॉइस देखिए एक। तीसरा चॉइस नहीं मिला है रोमा को, 0। अब आइए राहुल को देखिए, राहुल को पहला चॉइस कितना मिला है? एक मिला है। और दूसरा चॉइस कितना मिला है? एक। और तीसरा चॉइस भी एक मिला है, हो गया। अब देखिए इसको मॉन्टी को, मॉन्टी को देखिए, मॉन्टी क्या है? 3 है। मॉन्टी को देखिए क्या कितना चॉइस है? एक क्या है 1 और एक क्या है 3। तो एक हो गया 1 और एक हो गया 3, दोनों में एक। अब आगे बात नहीं, ई पे आइए। रोहन, रोहन को देखिए कितना चॉइस मिला है? तो 2 बार मिला है 2 और 2 बार मिला है 3, मतलब कि 2 और 2 हो गया। अब देखिए सबसे ज्यादा पहला चॉइस किसका है? पहला चॉइस नेहा, पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो इसकी स्टार कौन थी? नेहा। पहले में सबसे ज्यादा पहला चॉइस इसको मिल गया है 2 बार, ठीक है। अगर एक क्लास में 4-5 बच्चे 2 दिए तो हो सकता है कि 30-40 की क्लास में इनको और ज्यादा मिल जाए। तो ये पहला स्टार हो गई। दूसरा देखिए किसी का ज्यादा है, दूसरे नंबर पे कौन है? म्यूचुअल कौन है? म्यूचुअल, इसमें कोई म्यूचुअल है एक दूसरे को लाइक करता हो? राहुल और मोंटी, तो ये म्यूचुअल हो गए। नेहा और तो ये एल और आर, तो ये ए भी हो गए, ए और बी क्या हो गए? म्यूचुअल। और राहुल और मोंटी और राहुल हो गए, मतलब डी और ई हो गए म्यूचुअल, हो गए। आइसोलेटेड कौन है? इसमें आइसोलेटेड कौन है? आइसोलेटेड इसमें कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कम पसंद किसको किया है? मोंटी को। लेकिन ये पहला प्रेफरेंस में भी नहीं है, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। इसको तीसरा प्रेफरेंस में भी किया है, जिसमें 0 आ जाए, कंटिन्यू क्या आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 0 आ जाता है, 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगी? आइसोलेटेड। अगर म्यूचुअल भी मिल रहा है, चॉइस भी मिल रहा है, तो वो आइसोलेटेड नहीं कहलाएगी, समझ आया। लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, ना वो किसी को दी है ना उनको कोई दिया, वो दे सकती है लेकिन उनको कोई नहीं दिया है, तो बेचारी अलग अलग है, मुस्कान अलग पड़ी हुई है, ठीक है। फिर मुस्कान अलग हो ही नहीं सकती है, ये जबरदस्ती सबको बोलेगी हमसे बात किया नहीं तो बता देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में रीच करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, कि किसके साथ किसको रखना है। तो सोशियोमेट्री का रूल समझ आया। हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन के हिसाब से हमको मुझको कौन लगा कि स्टार है? नेहा। दूसरा म्यूचुअल किसके बीच है? 2 लोग के बीच है, 4 लोग के बीच किसके किसके में है? नेहा और रोमा के बीच में, और मोंटी और रोहन के बीच में म्यूचुअल है। चॉइस में कौन है? चॉइस देखिए कौन है जो सिर्फ चॉइस दिया है, म्यूचुअल नहीं है? बताइए, आप लोग खुद देखिए, बताइए इसको देखिए, जिसने चॉइस दिया है लेकिन डी ने चॉइस दिया है लेकिन म्यूचुअल नहीं है। म्यूचुअल है ना, आप दोनों का म्यूचुअल बन गया ना, आपका रोहन का, तो वो म्यूचुअल में आ गया। एक का भी बनता है तो म्यूचुअल, आप आइसोलेटेड नहीं, एक भी बन जाता है पेयर। लेकिन यहाँ पे किसी एक का नहीं है ना, जिसका कोई पेयर ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो आइसोलेटेड है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 कहीं नहीं आया था, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। जब तक ये 0 ना हो तो आपका आइसोलेटेड नहीं होगा। चॉइस में देखिए यहाँ पे सबने किसी को चॉइस में दिया है, एक चॉइस तो दिया ही हुआ है। सिंगल चॉइस वाला नाम बताइए, तो सिर्फ सिंगल चॉइस दिया है, उसको उसने चॉइस नहीं दिया है, नाम पढ़िए आप। देखिए नेहा ने बी और सी और ई को दिया है, रोमा ने ए डी और
राहुल का नाम लिया है, राहुल ने नहीं लिया है, तो ये क्या होगा? चॉइस है। कौन किया है इनको चॉइस? नेहा ने। नेहा का चॉइस क्या है? राहुल, लेकिन राहुल का चॉइस नेहा नहीं है, तो ये चॉइस हो गया, ये म्यूचुअल नहीं हुआ। समझ आया? अगर यहाँ भी आ जाता नेहा कितने नंबर पे है? अगर राहुल लिख देता पहला है दूसरा नेहा के नाम पे, नेहा ए लिखा तो है, नेहा इसका नाम नहीं लिखा है। सी कौन है? राहुल का नाम, सॉरी बी कौन है? तो बी है रोमा। रोमा है, इनका चॉइस नहीं है ना, रोमा का चॉइस राहुल है, तो ये तो गया म्यूचुअल है, ना चॉइस है ना म्यूचुअल है। उसके बाद देखिए इसमें कोई है मॉन्टी को, देखिए मॉन्टी ने रोमा को भी पसंद किया है और इसको भी पसंद किया है। मॉन्टी को रोमा ने पसंद किया है कि ये देख लीजिए, मॉन्टी को पसंद किया है, हाँ किया है, ये भी म्यूचुअल है, एक दूसरे को पसंद कहीं ना कहीं किया है। चेंज क्या होगा? कलर। क्या चेंज होगा? कलर, जो बताएगा कि आपने किसको पसंद किया है किसको नहीं किया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में नाम तो लिखना ही है, ये मैं आपको बता रही हूँ, नाम तो लिखना ही है मैंने ना, ये नाम कम बच्चा रहेगा, उसमें कम बच्चा रहेगा तो नाम लिखना आसान है। डायग्राम आपको बहुत चौड़ा नहीं बनेगा, लंबा नहीं बनेगा, कम स्पेस खाएगा, लेकिन नाम कम है तो नाम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम 35 बच्चे का नाम लिखेंगे तो कितना तो स्पेस चाहिए? सर्कल कितना होगा? स्पेसिस हो जाएगा, और ऐसे सिर्फ ए बी सी डी लिखेंगे तो छोटा सर्कल होगा, तो स्पेस कम खाएगा, एक पेज में आ जाएगा। क्या नहीं समझे? बताइए। नहीं, राइटिंग प्रायोरिटी नहीं समझ आया? प्रायोरिटी आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, 3 प्रायोरिटी है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आप सिंपल से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ए पे कौन है? ए पे कौन है? नेहा। आप नेहा में गिनिए कि कितना प्रायोरिटी मिला है, नेहा को क्या कौन कौन सा प्रायोरिटी मिला है? 1 2 3, 3 प्रायोरिटी मिले हैं, तो पहला नंबर में भी एक प्रायोरिटी हो गया। काउंट कीजिए, आप सिंपल सा काउंट कीजिए, इनको कितना प्रायोरिटी मिला है? 3 मिला है, तो आप कीजिए पहले नंबर पे कितना मिला है? पहला प्रायोरिटी देखिए, नेहा को किस किस से लिया है, नेहा को पहला नंबर पे किस किस से लिया है वो देखिए। ए है नेहा, आप सिंपल ए पे चलिए, उधर देखिए, आप सिंपल इधर देखिए, ए ये है, एक रोमा को नेहा को कितना 1 मिला है? एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिला है, 2 1 हुआ, एक यहाँ पे 3 मिला है और यहाँ पे 2 मिला है। तो रोमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 में 2, दूसरा में 1, तीसरा में 1। आप यहाँ से मिलाइए, पहले सिंपल कर दीजिए। ए कौन है? नेहा। बी कौन है? रोमा। रोमा में देखिए कितना प्रायोरिटी मिला है? सिर्फ एक 1 प्रायोरिटी मिला है और दूसरा मिला है 2। समझ आ रहा है? मतलब ये नेहा है, नेहा को इन 5 लोगों में नेहा दूसरी है, नेहा को नहीं प्रायोरिटी दिया है, नेहा पे नाम पे हम बैठा रहे कि नेहा को किसने प्रायोरिटी दिया। तो मैंने देखा कि नेहा को पहला नंबर पे 2 लोगों ने प्रायोरिटी दिया है, रोमा ने दिया है और रोहन ने दिया है। 2 प्रायोरिटी मिला पहले नंबर पे, तो यहाँ पे 2 बिठा देंगे पहले नंबर पे। फिर हम चाहेंगे नेहा का दूसरा नंबर रखेंगे, दूसरा नंबर प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे हम बिठा के 1 प्रायोरिटी मिला है। फिर नेहा का हम कहेंगे कि 3 प्रायोरिटी कौन है? तीसरा, यहाँ पे 1 दिखा है तो यहाँ पे 1 दिखा है। उसी तरह आप समझेंगे रोमा पे रोमा बी है तो बी को मिलाइए, बी में देखिए कि सिर्फ नेहा ने उनको 1 प्रायोरिटी दिया है, तो यहाँ पे कहाँ चल जाएगा 1, और 1 प्रायोरिटी किसने दिया है? रोहन ने दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा बी के आगे में, और तीसरे नंबर पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। तीसरे नंबर पे है, इस कॉलम में आपको 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तीसरा में कोई प्रायोरिटी नहीं। उसी तरह सी में आ गई राहुल। राहुल को देखिए कितने नंबर का प्रायोरिटी मिला है? 1 मिला है 1 प्रायोरिटी, 1 पे मिला है दूसरा प्रायोरिटी और 1 पे दिया है तीसरा प्रायोरिटी। समझ आया? तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी उठा देंगे 1 1 1। अगर मान लीजिए कि राहुल को 4 प्रायोरिटी, 5 बच्चे हैं, अगर 5 प्रायोरिटी मिल जाता है, 5 को 4 तो
फिर से समझा दें एक बार सबको फिर से सुन लीजिए। थोड़ा सा एक बार समझ गए तो फिर बनाना कठिन नहीं है। एक क्लास में गए आप एज अ क्लास टीचर, आपको प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को ले जाना है घुमाने के लिए, तो आपको ये करना है कि एक ग्रुप बनाना है बच्चों का। ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि अच्छा ग्रुप बने, बदमाश को भी निकालना है, क्लास से बदमाश को भी निकालना है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन बदमाश है? तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, पहला क्लास का सबसे अच्छा बच्चा। सारे बच्चे को फॉर्म दे दिया। पहले फॉर्म में बच्चे ने लिखा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा सुमित। सबने नाम लिखा सुमित का, नाम बहुत सारा था लेकिन नाम लिख दिया खाली सुमित का। चलिए मान लीजिए नाम लिख दिया मोंटी का, नाम लिख दिया अंकित का, क्लास का सबसे अच्छा बच्चा अंकित। उसके बाद लिखा था कि क्लास में सबसे खराब लड़का, सबसे बदमाश लड़का, नाम लिख दिया किसका? नहीं, सौरभ का नहीं, सौरभ, ठीक है, रोहन, अंकित, राहुल, सुमित, सब है खराब लड़का। 5 नाम है। अब सारे लड़की ने क्या किया? एक नाम पे टिक किया। क्या किया है? एक नाम पे टिक किया। क्लास का सबसे अच्छा लड़का निकल के आया सुमित और सबसे खराब लड़का निकल के आया कोई ABCD जो भी हो। ठीक है, सौरभ भी ले लीजिए, सौरभ बुरा मत मानिएगा, आप ही को भी खराब बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको मैंने ग्राफ में बनाया कि सारे बच्चे ने किसको पहला प्रेफरेंस दिया। उसमें लिखा था कि एटलीस्ट 3 प्रेफरेंस आपको देने हैं, मार्कर लिखेंगे तो एटलीस्ट 3 प्रेफरेंस देने हैं आपको। तो आपने क्या किया कि मजबूरी में पहला तो आपको पता है कि मेरा फेवरेट ये बच्चा है, सुमित है। दूसरा तीसरा भी आप चुन लीजिएगा, अगर इसको नहीं बनाया गया तो कम से कम दूसरा नंबर पे सौरभ आ जाएगा, या दूसरे नंबर पे वर्षा आ जाएगी, या मुस्कान आ जाएगी। इस तरह से हम 3 नाम प्रीफर करेंगे। किसी भी काम करने के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री भी बनना होता है तो 10 लोग तो होते हैं ना, किसी एक को चुनते हैं ना। सेम वही है क्लासरूम में, कम से कम 3 प्रेफरेंस तो आपको देना ही है। अगर हो सकता है कि अंकित के नज़र में सुमित अच्छा हो, लेकिन रिक्की के नज़र में सुमित अच्छा हो, लेकिन सौरभ के नज़र में सुमित अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो 3 प्रेफरेंस इसलिए दिया गया है ताकि हर बच्चे के प्रेफरेंस को जाने, हर बच्चा उसको लाइक करता है कि नहीं प्रभात को, ये हम चेक करेंगे। समझ आया? अब इसको हम ग्राफ में बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राफ में मैंने ये बैठाया 5 बच्चे का नाम, क्योंकि मुझको निकालना है कि किसके किसके साथ किसको रखना है। इन दोनों में दोस्ती दिख रहा है, इनके भी दिख रहा है, नेहा और रोमा में दिखता है, अंकित और रोहन में दोस्ती दिखता है, लेकिन पेपर में दिखता है कि नहीं, ये बात है। समझ आया? पेपर में दिखता है कि नहीं। प्रभात को दोस्ती दिखा रहे हैं सुमित के साथ, और सुमित भी दिखा रहे हैं, राहुल भी दिखा रहे हैं। क्या एक्चुअल में तीनों दोस्त हैं? ये कौन बताएगा? क्वेश्चन आंसर बताएगा। समझ आया? इसी को सोशियोमेट्री कहते हैं। अब इसको जब हम बैठाएंगे तो प्रायोरिटी आपको समझ नहीं आ रहा। आपने पहला प्रायोरिटी किसको दिया था? सुमित को। दूसरा प्रायोरिटी आपने रोहन को दिया, और तीसरा प्रायोरिटी आपने सौरभ को दिया। जब यहाँ पे